अब हम बात करेंगे रिलेशन की। ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो बात आप 11th-12th में कर चुके हैं। अब वो आपके दिमाग में 11th-12th में था कि नहीं था, इस समय है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। ये मान के चलना कि नहीं है नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा है ये सब। इसमें क्या है तो होगा ही। अब देखो रिलेशन क्या होता है, फिर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सेट थ्योरी कहती है कि इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट देन वैल्यू ऑफ सेट विल नॉट चेंज। यही तो कहती है सेट थ्योरी। यानी कि अंग्रेजी के हिसाब से अगर हम किसी से कहें आर यू हाउ, तो समझ जाएगा आप हाउ आर यू कह रहे हो, वो कह देगा आई एम फाइन, कह के देख लो। किसी से कहो आर यू हाउ, वो फट से उत्तर देगा आई एम फाइन वेलकम मेंशन नॉट, सब बता देगा वो समझ जाता है कि सेट थ्योरी के हिसाब से आप कह रहे हैं। फिर सेट थ्योरी में कहा गया कि इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट द वैल्यू ऑफ सेट विल नॉट चेंज। फिर हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा कि भाई ऑर्डर पेयर में कहा गया कि नहीं भाई वैल्यू तो चेंज हो रही है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, आप कल्पना करिए स्कूल यूनिफॉर्म आप पहन के जा रहे हैं, जूते के ऊपर मोजा पहन रहे हैं, यहाँ बेल्ट बांध रहे हैं, यहाँ कमर में टाई लगा रहे हैं, तो पूरी यूनिफॉर्म है ना, नहीं है। भाई टाई कहाँ गई ये देखो, बेल्ट कहाँ गई ये देखो, जूता कहाँ गई मोजे के अंदर देखो। तो ऑर्डर से लिखना ज़रूरी है। जब ऑर्डर से लिखा तो हमने कहा अगर एलिमेंट ऑर्डर में लिखे हैं तो उनमें रिलेशन भी होना चाहिए कुछ, तो वही रिलेशन हो गया जा करके। अब रिलेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का भी आपस में रिलेशन है। और एक रिलेशन होता है आपके परिवार का किसी दूसरे परिवार के साथ रिलेशन एक है, ठीक है। तो एक होता है किसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन, और एक होता है किसी सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो हम पहले किसी सेट के एलिमेंट का उसी सेट के साथ रिलेशन निकालने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि ए एक सेट है 1 2 3, जानबूझ के यही एग्जाम्पल सभी लोग लेते हैं 1 2 3 4। एक तो नंबर सस्ते वाले हैं, आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, हम सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो हमको A क्रॉस A निकालना पड़ेगा, A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा 1 कामा 1 आएगा, 1 कामा 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा, ठीक है। हमने कहा भाई ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, तो देखो कई तरीके से सोच सकते हैं कि भाई इनका सम इवन नंबर है, इसका ऑड नंबर है, इसका इवन नंबर है, इसका ऑड नंबर है। तो यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एलिमेंट्स का सम, कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनके एलिमेंट का सम इवन नंबर है, कुछ का ऑड नंबर है, कुछ का डिफरेंस इवन है, कुछ का डिफरेंस ऑड है। कई तरीके के रिलेशन है ना। तो हमने इसमें एक रिलेशन निकाला। लिखा कैसे जाता है, देखो 2 तरीके लिखते हैं। हमने कहा ए नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। x r1y implies x इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख दें। x का रिलेशन y से कैसा, जिसमें x इज इक्वल टू वाई है, या हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी तरीके से लिखने का तरीका है ये, r1 इज इक्वल टू x कामा वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू, कहा किसको बिलोंग कर रहे हैं, a को। मतलब एक ही एलिमेंट का आपस में रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, तो अब बताइए इसमें वो रिलेशन बताओ जिसमें एलिमेंट इक्वल हों। तो आप कहेंगे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो r1 इज इक्वल टू क्या है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। क्या मैं कह सकता हूं कि r1 इसका सबसेट है, कह सकता हूं। यानी r1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो अगर ये रिलेशन किसके किसके बीच में है, एक ही परिवार के सदस्यों का आपस में रिलेशन है। कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी की पत्नी है, कहा नहीं, कोई किसी की पति है या किसी का पति है, कोई किसी का बेटा है, बेटी है, ये आपस में रिलेशन हुआ जाकर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अ रिलेशन डिफाइंड ऑन set A is subset of A क्रॉस A। समझ में बात नहीं आई। यानी कोई भी रिलेशन
किसी सेट पर अगर डिफाइंड है तो वो उसके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का ले लें। हमने कहा मैं ऐसे अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छा लग रहा है, पहला वाला दूसरा वाला अच्छा कैसे लग रहा है, पहला वाला अच्छा लग रहा है, चलो लिखा जाता तो वही जाते लोग। हमने कहा एक्स आर टू वाई इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन वाई, यानी हम इसे वो रिलेशन निकालना चाहते हैं एलिमेंट्स का जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो। तो अब हम R2 निकालना चाहते हैं। यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 से छोटा है तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 2 3 आएगा, यही तो आएंगे आपकी। यानी आप कह सकते हैं कि R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी R2 A क्रॉस A का सबसेट है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका जरा समझिएगा। अच्छा एक चीज़ और, पहले इसको नोट करिए फिर बात करें। अगर मैं कहूं कि A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और A के एलिमेंट का आपस में रिलेशन निकालना है तो आपको A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। और A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, 9 ही होंगे ना। तो अगर मैं कहूं कि A क्रॉस A हमने निकाला, इसमें रिलेशन निकाला और रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट हुआ, तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट A, डिफाइंड ऑन सेट A। अगर मैं कहूं सेट A पर जो डिफाइंड हैं कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो बता सकते हैं कितने होंगे। सेट A के एलिमेंट का आपस में रिलेशन है, ठीक है। हमने कहा कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं रिलेशन, 9 हो सकते हैं। कैसे आपने सोचा, ऐसे ही मतलब मन हुआ कह देते हैं। देखिए रिलेशन होता क्या है, रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट है, यानी जितने इसके सबसेट हो सकते हैं उतने उसके रिलेशन हो सकते हैं भाई। यानी ये इक्वल टू कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A। अब बताइए A क्रॉस A के कितने सबसेट हो सकते हैं, A क्रॉस A के कितने सबसेट हो सकते हैं, नहीं मालूम, भूल गए, मालूम कि नहीं मालूम, बोले अरे नहीं मालूम। आपको याद होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन 11th क्लास, वहाँ पर आपको बताया गया था कि कोई सेट A है, मान लिया 1 2 3, और अगर इसके सबसेट्स निकालने हों तो एक तो 5 इसका सबसेट होता है, हमने इसके पहले भी क्लास ली थी, कल तो हमने बताया था। इसमें कितने सबसेट बताए गए थे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बताए गए थे, याद है, 2 की पावर 3 बताया गया था, 8। हमने कहा था अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसमें 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होंगे भाई। इसमें 9 एलिमेंट है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 200 512 रिलेशन होंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 256 512, 512 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। और हमसे आप कहोगे अच्छा वाजपेयी जी आप निकालो 512, निकाल नहीं सकते। कोई कहेगा ऐसा रिलेशन निकालो जिसमें नंबर्स का सम इवन हो, नंबर का सम डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस इवन हो, नंबर का सम ऑड हो, दोनों को जोड़ करके इवन नंबर आ जाए, एक दूसरे का स्क्वायर हो, मतलब किसी भी तरीके का रिलेशन ये हो सकता है। तो ये रिलेशन हो गया जाकर के, ठीक है।